तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो चर्च है यहाँ पे वो आई थिंक 3 टाइप्स ऑफ चर्च है इंडिया में जो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक तो गोवा में है, एक कोची में है और तीसरा ये है। तो आपने इंडिया में अगर ये 3 चर्च नहीं देखे तो कुछ नहीं देखा मतलब कि। तो मैं इस चर्च को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मैं आपको चर्च की तरफ ले चलती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, इससे भी ज़्यादा लाइटनिंग होती है। तो हम सबसे पहले चलेंगे पैलेस, सबसे पहले आई थिंक हमें चलना चाहिए चर्च, उसके बाद पैलेस चलेंगे और फिर वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होगी जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। अब चलते हैं चर्च की तरफ। तो रास्ता बहुत ही अच्छा है। मैसूर वैसे ही एक किंगडम सिटी कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे वडियार डायनेस्टी ने काफ़ी ज़्यादा रूल्ड किया था टिल 1936 तक। और हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन का व्यू कुछ इस तरह है। हम लगभग पहुंच ही गए और इट्स लाइक वो ये एशिया का सबसे बड़ा चर्च है, टॉलेस्ट चर्च इन एशिया। गाइस, आई एम इन फ्रंट ऑफ सेंट फिलोमिना चर्च। लेट मी शो यू हाउ इट लुक लाइक। पास से तो ये और भी ज़्यादा बहुत सुंदर लग रहा है। ऑब्वियसली सुंदर लगेगा ही क्यों ना, क्योंकि ये न्यू जियोग्राफिकल स्टाइल में बनाया गया है। इसको पूरी इसकी आर्किटेक्ट बिल्कुल फ्रेंच स्टाइल में हुई है। इस चर्च के सामने 2 स्टैचूज़ है। पहला स्टैचू सेंट जोसेफ का है और सेकंड सेंट फिनोमिना का है जो दिख रहा है। हे गाइस, आपको चर्च दिख रहा होगा तो मैं आपको बता दूं ये चर्च 1840 में बना था और सेंट जोसेफ के नाम से ये बनाया गया था। तो उसके बाद 1940 में ये चर्च को दोबारा रीबिल्ड किया महाराजा कृष्णा जी ने, जिनका मैसूर पैलेस है। और ये बहुत ही अमेजिंग चर्च है। इसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं घूमने, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। अगर आप मैसूर आओगे तो इस चर्च को देखना ना भूलें, और क्योंकि ये एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है। अब चलते हैं अंदर। ये सेंट फिनोमिनल चर्च की एंट्री है। यहाँ पे अपने स्लीपर्स उतारने होते हैं और जैसे आप एंटर करते हैं आपको एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, आपको बहुत पीस मिलता है। और तो और अंदर बहुत ही ज़्यादा साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं वो होती है। यहाँ पे आप प्रे कर सकते हैं जिससे आपका माइंड बिल्कुल काम एंड स्ट्रेस फ्री हो जाता है। यहाँ पे बैठ के इतनी ज़्यादा अच्छी वाइब्स आ रही थी। और यहाँ से नीचे जाने का रास्ता है। यहाँ पे जो ब्लैक कलर के बोर्ड से लगे हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेम्स लिखे गए हैं। ये उन लोगों के नेम्स हैं जिन लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए हैं। ऑल्दो जो आपको सामने एक पोजीशन दिख रहा होगा ये सेंट फिनोमिना का है। और यहाँ से एक अंदर को टनल टाइप भी है। अगेन यहाँ से बाहर जाते समय भी बहुत ही ज़्यादा नेम्स थे बोर्ड पे। तो ये उन लोगों के नेम है, जैसे मैंने बताया इन लोगों ने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं। इन द मेमोरी ऑफ देम ये नेम्स लिखे हैं। और ये इसका एग्ज़िट गेट है जहाँ से बिल्कुल चर्च के बैक साइड में निकलते हैं। और ये बैक साइड का व्यू है यहाँ का। तो फिर अब चलते हैं फ्रंट साइड में। और यहाँ पे हमें एक और डोर मिला जो कि क्लोज था। यहाँ पे एक और रूम है प्रे करने का। अब हम चलते हैं हमारी स्लीपर्स की तरफ से। यहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारा मतलब अच्छी विशेस लेके मैं जा रही हूँ। और आई होप कि आप सब लोग भी यहाँ पे ज़रूर आएँ और फील करें वाइब को। अब जो हमारा अगला डेस्टिनेशन है, हम जाते वैसे मैसूर पैलेस रहे थे, बट मैसूर पैलेस की टाइमिंग 7 to 8 o'clock है जब लाइटनिंग होती है। उससे पहले हम जा रहे हैं चामुंडी हिल्स, जहाँ पे एक चामुंडेश्वरी टेम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और हम सिटी से चामुंडी हिल्स की तरफ निकल चुके हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा है श्री चामुंडेश्वरी वेलकम्स यू। तो मैं आपको बताऊं कि 13 किलोमीटर अवे है ये मैसूर सिटी से चामुंडेश्वरी टेम्पल, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कहा जाता है कि जो ये चामुंडेश्वरी हिल्स है यहाँ पे दुर्गा माता जी ने महिषासुर का वध किया था, तभी ये प्लेस महिषासुर नाम से पहले पड़ा था। फिर उसके बाद ब्रिटिश ने चेंज कर दिया था मैसूर के नेम से, और अब मैसूर के नेम से जाना जाता है।
वहाँ पे जो चामुंडेश्वरी देवी है, वहाँ के जो कर्नाटका के लोग हैं वो उन्हें नाडा देवी के नाम से बुलाते हैं, जिसका मतलब होता है स्टेट गॉडेस। सामने बोर्ड पे लिखा है वेलकम टू द स्केड एयरपोर्ट ऑफ यूनिवर्सल मदर चामुंडेश्वरी टेम्पल। जैसे कि मैंने बताया स्टेट गॉडेस ये कहते हैं। तो यहाँ का वेदर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था। जितना ज़्यादा हम हिल्स पे चले जा रहे थे उतनी ही ठंडी हवाएं आ रही थी। तो यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है पूरी मैसूर सिटी का। और तो और जो सामने छोटे छोटे हिल्स दिख रहे हैं बहुत दूर, वो ऊटी है, ऊटी के हिल्स। तो गाइस हम पहुंच गए हैं चामुंडेश्वरी टेम्पल। सबसे पहले हम एंट्री कर देते हैं पार्किंग में। पार्किंग से निकलते ही आपको यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स नज़र आएंगे, जहाँ पे आप माता जी के लिए कुछ लेके जा सकते हैं। कहा जाता है कि माता जी को 2 नारियल चढ़ाए जाते हैं और उनके साथ फ्रेश फ्लावर्स, जो कि आपको दिख रहे हैं कि ये वाले फ्लावर्स जो बिल्कुल फ्रेश है, और चूड़ी वगैरह। तो चलिए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे स्टॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मोस्टली आपको यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें ही लेने के लिए मिलेगी। वुडन की हो गई, टॉयज़ वगैरह हो गए। और तो और यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा मंकी ऊपर बैठा था, जो कि बिल्कुल नज़ारे और खाने का आनंद ले रहा है। और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर इयररिंग्स भी थे। तो ये है एंट्री टेंपल की तरफ के लिए। और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे इस टेंपल के लिए। और यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको अपने स्लिपर्स यहाँ पे सबमिट करने होते हैं। उसके बाद हमारा ये व्यू है टेंपल का। यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ मुझे दिख रही थी, सब बहुत ही सुंदर सिल्क की साड़ियों में दिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे सिल्क बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये टेंपल की एंट्री है और इस तरफ से अंदर लाइन में लग के जाते हैं। आपको अपनी टर्न आने तक वेट करना होता है। तो अंदर की जो माता की मूर्ति है उसकी फ़ोटो तो हमें अलाउड नहीं है लेना, तो हम ये थोड़ा बाहर साइड का पार्ट दिखाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ है और बहुत ही ज़्यादा मंकीज़ है एक्चुअली। और ये एग्ज़िट है जहाँ से सब अंदर माता का आशीर्वाद लेके बाहर को एग्ज़िट कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही एंशिएंट टेंपल है ये भी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मंकी था ये। तो इस टेंपल में बहुत ज़्यादा मंकीज़ है और ये बहुत ही इको फ्रेंडली टाइप्स है। ये किसी को हार्म नहीं करते हैं। आप इनको अपने हाथों से कुछ खिला भी सकते हैं। यहाँ पे जो भी लोग आ रहे थे वो मंकीज़ को कुछ ना कुछ खिला रहे थे। और ये तो मैंने भी इसे फ्लावर पकड़ा दिया डर रही थी मैं बहुत ज़्यादा, बट ये बहुत ही प्यारा सा मंकी था। और इसकी शक्ल कितनी प्यारी है, गौ माता। तो गाइज़ आप भी ज़रूर आए इस एंशिएंट टेंपल को देखने के लिए, जो कि 12th सेंचुरी पे बना था। और यहाँ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके जाए, हैप्पीनेस लेके जाए एंड गुड विशेस लेके जाए। तो अब चलते हैं। शाम के 7 बज गए हैं और मैं रेडी होके निकल गई हूँ टू विजिटिंग अ मैसूर पैलेस विद 1 लाख प्लस लाइटनिंग्स। और हम जस्ट पहुँच ही गए हैं। बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा क्राउड लग रहा है। तो ये है मैसूर पैलेस की एंट्री और हम साउथ साइड से एंटर करने लगे हैं। अगर आपको मेन गेट क्लोज नज़र आए तो कंफ्यूज मत होना कि इट्स क्लोज। इसकी एंट्री नॉर्थ या साउथ साइड वाले गेट से होती है। Hey guys, so I am in Mysore Palace where you can see यहाँ पे लाख प्लस से भी ज़्यादा लाइटनिंग होती है। और आप लोगों को मैं बता दूँ, ये सिर्फ वीकेंड्स में ही होता है यहाँ पे जो लाइटनिंग्स वाला सीन होता है। तो आज आप बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैसूर पैलेस। और यहाँ पे आपको बहुत भीड़ दिख रही होगी
क्यों? क्योंकि आज वीकेंड है, सिर्फ सैटरडे और संडे को ही ये लाइटनिंग शो होता है। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको आगे आगे दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है। और ये है टेम्पल जो आप देख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ फॉर मैसूर पैलेस। So guys, how beautiful palace with so much of lightning. I'm really feeling so amazed to be part of this, watching this live, and बहुत ही ज़्यादा amazing से भी amazing feel आ रहा है. So guys, this place was constructed by Nalwadi Krishna Raja Vadiyar. He was the king, and it was built in 1897 to 1912. Inside, the architect was built by Raghuvira Naidu, and total boundary of this palace is 72 acres, but the palace is made in 4 acres. This is a really astonishing palace. It is also known as Amba Villa Palace. This is most visited palace in the world. And here we go. It is a Sri Shwetavara Swami temple, which is very beautiful from outside plus inside. So many people came here to worship, as it is in the Mysore palace itself, inside it. And here is very beautiful, astonishing lights coming, and it is giving a very charm feeling. So guys, whenever you come to Mysore Palace, you must visit this temple though, and here you got so much blessings and positive vibes. So this beautiful palace main building is of three stories, made by the storm granite and pink marble and domes. And guys, if you are taking a guide over here, obviously it's you must take a guide because you are not knowing much things about the palace. If you are hiring a guide, first of all you should see his license, if he has a proper license of a guide. And second thing you have to know, yeah, they only take 350 rupees, so don't be get fooled, because there are so many cases our guide told us that people make fraud and all the stuff, so be careful about that. And one more thing about the guides are, they show you the front gate and tell you that key it's closed, let's go another place. So be aware, the entrance of this Mysore palace is from north gate or a south gate. And whenever you come, enjoy the feel and have a good and amazing time here as I had. So guys, if you like my video, do subscribe my channel, like, share, comment which part of my video do you like the most, and stay continued because this is the second part. In third part I will be sharing my resort view and the beautiful location and Tipu Sultan prison, water prison, where he kept the Britishers, and then the zoo, which is very beautiful, so many animals, and my favorite Wonderla. There are so many water rides, and stay continued for the third part.